हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को। और इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की कैसे फाइंड करते हैं, और कोई फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो कैसे हम लोग पता करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। तो सिंपल वर्ड में अगर देखें तो इफ कर्व ऑफ अ फंक्शन इज ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी भी फंक्शन का कर्व हम लोग बना पा रहे हैं बिना पेन को उठाए, तो वो एक कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये हो गया एक बेसिक सा समझने वाला डेफिनेशन। मैथमेटिकली क्या होता है उसके ऊपर आते हैं। एक फंक्शन कोई कंटिन्यूस होगा तो कब होगा। ठीक है, अगर जब इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट, right hand limit and the value of function at x equal to a exist and equal to each other, then f is said to be continuous at x equal to a। क्या कह रहा है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कोई एक पॉइंट जैसे कि x इक्वल टू a के बारे में बोला गया, अगर इस पॉइंट में उसका लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन का वैल्यू आपस में इक्वल है, ठीक है, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कंटिन्यूस है। कहाँ? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट में वो तीनों का वैल्यू इक्वल है। कौन तीनों का? लेफ्ट हैंड लिमिट का, राइट हैंड लिमिट का और वैल्यू ऑफ फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन का उस वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट, ये तीनों जब इक्वल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, लेकिन ये हो गया डेफिनेशन समझने के लिए क्या होता है, लेकिन मैथमेटिकली इसको लिखते कैसे हैं, तो इस चीज़ के ऊपर आई ये। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का क्या तरीका है, हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा है वो चीज़, फिर भी दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड ए माइनस एफ एक्स, फंक्शन के बारे में हो गया, यहाँ लिमिट बता रहा है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स टेंडिंग टूवर्ड ए माइनस। क्या मतलब है इसका कि ये किसके बारे में बोल रहा है, बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का नोटेशन, कैसे लिखते हैं। देन ये हो गया राइट हैंड लिमिट, और यहाँ से राइट हैंड लिमिट कैसे पता चल रहा है, ये चीज़ से एक्स टेंडिंग टूवर्ड ए प्लस। ठीक है, तो ये बताता है क्या, राइट हैंड साइड को हम लोग लिमिट फाइंड कर रहे हैं किस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए एफ एक्स। और यहाँ पे क्या है, ये एफ ए, मतलब फंक्शन का वैल्यू क्या होगा जब ए का एक्स की जगह हम लोग ए रखेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है जो यहाँ पे हम लोगों ने इस डेफिनेशन में पढ़ा, क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल है, तब वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कहाँ पे? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे वो इक्वल है, तीनों के तीनों का दोनों लिमिट इक्वल है और वो दोनों की दोनों लिमिट उस पर्टिकुलर फंक्शन का वैल्यू की इक्वल है। कब? जब उसको ए के इक्वल डालेंगे तब। ठीक है, होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि कंटिन्यूस फंक्शन को क्या होता है। देन कंटिन्यूस फंक्शन को कोई फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं किसी पॉइंट पे, वो कैसे पहचानते हैं। सीधी सी चीज़ है, दोबारा एक बार रिकैप कर देते हैं कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे, तीनों के तीनों अगर इक्वल है तो आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। कहाँ पे? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे वो इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं नीचे एग्जाम्पल से कि वो फंक्शन का जो कंडीशन दिया है उससे समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं इस फंक्शन की, इस गिवन फंक्शन का जो कंडीशन दिया है उसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं जो क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू, क्या होगा इसका, ए माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे तो जीरो के बारे में बोला गया है तो हम लोग यहाँ जीरो माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट इसका चेक कर रहे हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस यहाँ पे फंक्शन तो एफ एक्स होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब जीरो माइनस के बारे में, लेफ्ट हैंड साइड के बारे में, मतलब क्या बोल रहा है, जब एक्स से छोटा वैल्यू, तो जब जीरो से छोटा एक्स है तो उस समय हमारे पास फंक्शन का क्या वैल्यू है, वन। तो हमारे पास इसका क्या वैल्यू मिल गया, फंक्शन लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग के पास क्या आ गया, वन आ गया। आया ना, मतलब समझ में आया कैसे फाइंड की, ये सब चीज़ें हम लोगों ने 11 क्लास में पढ़ा है, बस उसी का यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग को इस कंडीशन के लिए ये मिल गया। ठीक है, फिर अब आते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। क्या है राइट हैंड लिमिट के, लिमिट, ठीक है, लिमिट में एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इसका ज़ीरो प्लस डालेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस क्या बताते हैं हम लोग को, राइट हैंड लिमिट के लिए।
और फंक्शन का, ठीक है। तो उस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है, मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या, जब x बड़ा है, सॉरी जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है, ठीक है, उस समय फंक्शन का वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। देख लेते हैं क्या है, ये देखिए, इसको देखिए ज़रा। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में, मतलब जब x का वैल्यू 0 से छोटा है, उस मोमेंट में हम लोग के पास क्या वैल्यू है 1, और जब 0 से बड़ा है मतलब कि वो राइट हैंड लिमिट के लिए हो गया, उसका फंक्शन का वैल्यू क्या है उस टाइम 2, वही चीज़ हो गया। तो हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या ये दोनों इक्वल है, पहले ये चेक कर लीजिए, क्या यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, क्या हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है क्या किसके, राइट हैंड लिमिट के, नहीं है। क्यों, दोनों के दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इससे यही चीज़ पता चल गया कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, सॉरी नॉट टू x इक्वल टू 0, मतलब 0 के पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, कंटिन्यूटी का कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम होना चाहिए, तब वो तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन गिवन था, ठीक है, उसका जो कंडीशन गिवन था, तो उसमें जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो उसका क्या वैल्यू मिला हम लोग को 1, और राइट हैंड लिमिट निकाले तो उसका क्या वैल्यू मिला 2, ठीक है। और यहीं से पता चल गया ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो अगर हम लोग आगे चल के इसका फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे भी निकाले, चलिए फिर भी निकाल लेते हैं। जब हम लोग क्या करें f0 में क्या वैल्यू आएगा हम लोग का, बताइए। f0 में क्या वैल्यू आएगा, मतलब जब फंक्शन x के इक्वल है, x का मतलब कि फंक्शन में x की जगह 0 की इक्वल है, तब हमारे पास क्या वैल्यू मिल रहा है फंक्शन का 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल है, लेकिन हमको तीनों की तीनों इक्वल चाहिए। तो इससे क्या पता चल गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो होप कि हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे ये चीज़ आप लोग को पता चला होगा, ठीक है। आगे एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये, इसमें क्या है, फंक्शन के बारे में बोला है, और अगर इसका हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग सबसे क्या लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्यों, माइनस क्या बताता है लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में, फंक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख के बताइए, जो हमारे पास कंडीशन गिवन है क्या बोल रहा है वो, कि जब हमारा वैल्यू x से मतलब 0 से कम है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को वही चीज़ बोला है क्या, जब हमारा वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, जब कम है या फिर ज़्यादा होगा हमारे पास हमेशा क्या फंक्शन का वैल्यू मिलेगा 1। तो इससे ये मिल गया कि फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट साइड में क्या होगा हम लोग का, लेफ्ट हैंड साइड में जब हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, तो वो क्या है 1, ठीक है। कंडीशन को देखते हुए हम लोग को ये मिला। देन राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट उस निकालने के लिए कैसे लिखते हैं सबको पता है, फिर भी हम यहाँ पे एक बार दोबारा बता दे रहे हैं, लिमिट fx। तो यहाँ से हम लोग का राइट हैंड लिमिट का क्या वैल्यू होगा, यहाँ पे भी 1, कैसे, ये ध्यान से देखिए। जब हमारा x का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो जब 0 के इक्वल नहीं है तो हमारे फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा है। इसका क्या मतलब होगा, ग्राफ से देखिए, जब हमारे पास x का वैल्यू 0 नहीं है तो हमारे पास हमेशा फंक्शन का वैल्यू 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, उससे पहले जो भी पॉइंट्स होंगे वहाँ पे उसका वैल्यू 1 होगा, उसके बाद जो भी पॉइंट्स होंगे उसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन 0 पे उसका वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है। और 0 पे उसका वैल्यू क्या है 2 है, ये वाला चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फंक्शन का वैल्यू 2 कब है, जब x 0 के इक्वल है, लेकिन 1 कब है, जब 0 के इक्वल नहीं है। कहना चाह रहा है जब उसके लेफ्ट साइड में जितने भी पॉइंट्स होंगे और राइट साइड में जितने भी पॉइंट्स होंगे, उस पॉइंट्स में हम लोग का फंक्शन का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1, ठीक है। अब आते हैं, दो चीज़ तो सेटिस्फाई कर गया, अभी थर्ड चीज़ चेक करना है क्या, कि फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू कितना आ रहा है, मतलब x इक्वल टू, फंक्शन में जब x इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू हमारे पास 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है हम लोग को,
अब देखिए, क्या हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे, फंक्शन का वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब जीरो के पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूस चेक कर रहे थे, तो वो इक्वल है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन ये दोनों इसके साइड इक्वल नहीं है। तो इससे ये क्या पता चला कि ये फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट जीरो। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स के बारे में जो बात हो रहा है, ये एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ के बारे में जो हम लोग ने सबसे पहले बात किया था, क्या था वो, कि जब भी किसी फंक्शन को मतलब कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उसको हम लोग इजीली कैसे पहचान पाएंगे? अगर हम उस फंक्शन का कर्व को ग्राफ में बना रहे होंगे, तो बिना पेन उठाए अगर उसके कर्व को बना ले रहे हैं, तो वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, ये हम लोग ने पहले पढ़ा। तो वही चीज़ यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जब हम लोग इसका ग्राफ बना रहे हैं इस कंडीशन के लिए, तो जब हमारा वैल्यू x की इक्वल नहीं है, कहना मतलब कि जब x के लेफ्ट साइड जितने भी वैल्यू होंगे वहाँ पे हम लोग को 1 मिल रहा है, राइट साइड जो भी होंगे वो भी 1 मिल रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे 1 नहीं है, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और जब x का इक्वल टू 0 है, उस समय हमारा वैल्यू क्या है? 2। तो अब देखिए, जब हम लोग उसका ग्राफ बनाएंगे तो पहले ये बन गया, देन उसके बाद हम लोग को पेन उठाना पड़ेगा, तब ये वाला में हम लोग को एक सर्कल डॉट मारेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग नॉट बोलते हैं। तो इस चीज पूरे ग्राफ को बनाने के लिए, इस पूरे कर्व को बनाने के लिए हम लोग को पेन उठाना पड़ गया, लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं, जहाँ पेन नहीं उठाना पड़ेगा। तो इससे एक और चीज़ पता चल गया, वही चीज़ कि ये कंटिन्यूस नहीं है। ये हम लोगों ने मैथमेटिकली चेक किया, और ये ग्राफिकली भी हम लोग चेक कर सकते हैं, कैसे? इसका ग्राफ बना के। ठीक है, चलिए फिर अभी नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाला चीज़, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लोग निकालें, ठीक, हाँ चलिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ये क्या बताता है कि लिमिट x टेंड्स टू कहाँ? जीरो माइनस, सॉरी यहाँ 1 के ऊपर देखना है, तो 1 1 माइनस। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? फंक्शन एफ एक्स, ये चीज़ लिख दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये चीज़ क्या लिखे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखे हैं। ये तरीका होता है लिखने का, ये सब चीज़ें 11th का है, लिमिट चैप्टर का। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग उसको आगे प्रोसीड करके लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स कहाँ पे? -1, सॉरी 1 माइनस, कहने का मतलब लेफ्ट साइड में। और फंक्शन क्या होगा कहाँ पे? जब लेफ्ट साइड में, मतलब जब x 1 से छोटा है। ठीक है, तो जब x 1 से छोटा है तो हमारे पास क्या है? फंक्शन का वैल्यू है x प्लस 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? x प्लस 2। ठीक है, ये चीज़ सबको समझ में आया क्या हुआ, कैसे हुआ? फंक्शन का जस्ट वैल्यू रख दिए, कब का, कहाँ का वैल्यू? जब वो x 1 से छोटा है। क्यों? हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं इसलिए। इसके बाद जब हम लोग इसको सब सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल जाएगा? 1 को यहाँ सब्सिट्यूट मारेंगे, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना? 3। तो हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल गया? 3। ठीक है, एक बार पूरा रिव्यू कर लो, आप चेक कर लो कि समझ में आया कि नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाले। ठीक है, नाउ राइट हैंड लिमिट के ऊपर आते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या आता है? लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स कहाँ पे? 1 प्लस, क्या बोलता है? 1 प्लस क्या बोलता है? राइट हैंड साइड का हम लोग चेक कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एफ एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 1 प्लस, और यहाँ पे फंक्शन क्या होगा? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एक्स राइट हैंड साइड का देख रहे हैं। ठीक है, मतलब जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में हम लोग के पास क्या गिवन है? क्या फंक्शन है? x माइनस 2, यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? x माइनस 2, एक्स माइनस 2। ठीक है, और इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे इस लिमिट को, तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करना है, हम लोग को क्या मिल जाएगा? 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकालें। ठीक है,
अब चलिए एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग का बेसिक रूल है उसी को फॉलो करते हुए वैल्यू का, उस फंक्शन का वैल्यू कब, जब x की जगह 1 रखेंगे, मतलब जब x इक्वल टू 1 होगा तो उस समय क्या होगा, एफ एट 1 में हम लोग का क्या फंक्शन है। तो जब x का वैल्यू 1 के इक्वल है उस समय कौन सा फंक्शन है, ये देखिए x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो मतलब जब x का वैल्यू 1 के इक्वल होगा उस समय हम लोग को ये वाला फंक्शन को यूज़ करना है। तो उस समय क्या है, x+2। तो x+2 में 1 का x की जगह हम लोग क्या रखेंगे 1, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 1+2। 1+2 से हम लोग को क्या इसका वैल्यू मिल गया 3। फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू कितना है 3। अब यहाँ पे कंडीशन को लगाइए क्या कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं उस पॉइंट पे। तो उसके लिए हम लोग को क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे क्या तीनों के तीनों इक्वल है कि नहीं। देखिए नहीं है, क्यों, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू क्या आया 3 आया, फिर उसके बाद क्या आया यहाँ पे 1 आया -1 और यहाँ पे फिर 3। तो तीनों आपस में इक्वल नहीं है, दो इक्वल हुआ तो हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन तीनों का तीनों को आपस में इक्वल होना चाहिए, ज़रूरी है। तभी इससे हमको पता चलेगा क्या कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, बस यही चीज़ है। चलिए अभी तो यहाँ से एक और चीज़ पता चल गया कि ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं है 1 पे। नेक्स्ट अभी दोबारा देखते हैं एक और एग्जांपल, ये क्या बोलता है। ये है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ गिवन बाय इतना। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन दे दिया और यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो चलिए हम लोग वापस से अपने काम में लगते हैं। क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स, कहाँ पे टूवर्ड्स कर रहे हैं, पहले 0 माइनस, क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग देख रहे हैं। फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, और इसका इक्वल टू करेंगे। तो जब हम लोग का x का वैल्यू 0 से छोटा है उस समय हम लोग के पास क्या वैल्यू आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो हमें इसको आगे अगर लिखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो हम लोग को यहाँ पे इसका वैल्यू क्या मिला, पूरा का पूरा लिमिट को सॉल्व करने के बाद 0। ठीक है, ये हो गया क्या हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट। देन अभी फोकस करते हैं किसके ऊपर, राइट हैंड लिमिट पे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ओ प्लस, क्या बताता है प्लस, राइट हैंड लिमिट इसका फंक्शन का एफ एक्स। तो आगे बढ़ते हैं इसको। तो उस टाइम इस कंडीशन के लिए हम लोग का पास जो फंक्शन है वो क्या होगा वो देखते हैं। टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस प्लस, और जब राइट हैंड, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है, x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो उस समय हम लोग का फंक्शन क्या है x है, तो यहाँ पे हम लोग x लिखेंगे। ठीक है, और इसका जब लिमिट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू बैठाएंगे और हम लोग को क्या आंसर मिलेगा 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आपस में 0 है। ठीक है, अब देखना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ एक्स को जब x इक्वल टू 0 पे क्या हम लोग को सेम आंसर मिल रहा है, तीनों की इक्वल है कि नहीं, वो चीज़ चेक करना है। तो अभी हम लोग यहाँ चेक करते हैं क्या, एफ ज़ीरो फाइंड करेंगे, हम लोग को क्या मिलेगा कि जब x का वैल्यू 0 के इक्वल है उस समय क्या फंक्शन है। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू जब 0 की इक्वल है तो फंक्शन क्या है x है। तो x की जगह हम लोग 0 लिखेंगे तो हम लोग को आंसर इसका क्या मिल रहा है 0। तो हम लोग को इससे क्या पता चला, हम लोग का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट वो किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल। कैसे इक्वल है, अभी हम लोग ने ऊपर सॉल्व किया राइट हैंड लिमिट, और वो भी इक्वल किसके, फंक्शन का वैल्यू जिस पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे हम लोग फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग से यहाँ पे हम लोग को यहाँ क्या पता चल गया कि फंक्शन फंक्शन इज क्या है, कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूस यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? ये कंटिन्यूस फंक्शन हम लोगों ने अभी तक सबका जो भी फाइंड किया वो सबके सब डिसकंटिन्यूस फंक्शन थे। डिसकंटिन्यूस का मतलब वही जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होते उसको हम लोग डिसकंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इससे पहले हम लोग जो भी चीज़ देखें तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। तो उसका मतलब उसकी कोई दूसरा लैंग्वेज में भी बोलेंगे तो या फिर लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या अभी हम लोग ने सीख लिया कंटिन्यूटी के बारे में, कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में, देन कंटिन्यूस फंक्शन को कैसे चेक करते हैं वो, देन कंटिन्यू फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, तो वो सब चीज़ों को कैसे चेक करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग ने पता किया और समझा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसमें अगर मान लीजिए दो फंक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है, अगर एक फंक्शन f है और g है, दो रियल फंक्शन है जो कंटिन्यूस है इस पॉइंट पे c पॉइंट पे, ठीक है, तब दोनों का समेशन ही कंटिन्यूस होगा सी पॉइंट पे, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा सी पॉइंट पे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा सी पॉइंट पे और दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा सी पॉइंट पे। तो ये था बेसिक सा अलजेब्रा का रूल। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि इफ f and g is two real function continuous at a real number c, then f plus g is continuous at x equal to c। यही बोल रहा है कि जब हमारे पास दो रियल फंक्शन गिवन है f and g जो कंटिन्यूस है एट रियल नंबर c, मतलब जो x इक्वल टू c पे कंटिन्यूस है, तब हमारा जो फंक्शन का दोनों फंक्शन को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो वो भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू c पे, x माइनस जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू सी पे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू सी पे, और जब दोनों को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड में एक कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर में हमारा x के वो जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो डिवीजन है वो भी x इक्वल टू सी पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है, बस इतना सा चीज़ था अलजेब्रा पे। हम लोग जब इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि जब हम लोग इसको अप्लाई कर रहे होंगे कब क्वेश्चन बनाने में, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए और जब भी कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन के ऊपर। तो कंपोजिट फंक्शन को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एक ऐसा फंक्शन जिसका वैल्यू हम लोग दो गिवन फंक्शन को यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है, या फिर निकालते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, तो उसका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो क्या होगा, हम लोग उसको लिखेंगे ऐसे एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया क्या, दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन जिसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं उन दोनों का जो गिवन फंक्शन है उसका यूज़ करके। लेकिन कैसे, उसके ऊपर अभी हम लोग आएंगे। लेकिन क्या होता क्या है कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि वो चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे उसको डिनोट करते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये कि जैसे इसका मतलब होता है ये एफ ऑफ जी एक्स, उसको बोलते हैं एफ ऑफ जी एक्स, और लेकिन उसको लिखने का एक और तरीका क्या है, जब हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं एफ ऑफ जी एक्स, मतलब कि फंक्शन जो एफ एक्स का जो फंक्शन दिया होगा उसमें जो एक्स का वैल्यू में हम लोग जी एक्स का वैल्यू रखेंगे, जी एक्स फंक्शन का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, समझेंगे इसको, ये चीज़ क्या है, कैसे इसमें अप्रोच करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो लिखा है ये इसकी कंटिन्यूटी के बारे में जानना, मतलब ये कंटिन्यूस कैसे होगा, कब होगा, किस कंडीशन में होगा, जो कंपोजिट फंक्शन है वो चीज़ समझते हैं। यहाँ लिखा है कि लेट्स सपोज दैट f and g आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट f of g इज डिफाइंड एट c if g is continuous at c and if f is continuous at gc then f of g is continuous at c। सीधी सी नॉर्मल एकदम सरल भाषा में ये बोलना चाह रहा है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है f और g, जो तो उसका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो क्या होगा, एफ ओ जी। ये चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो ये एफ ओ जी कंटिन्यूस कब होगा, या डिफाइन एट सी, तो ये एफ ओ जी कंटिन्यूस कब होगा, सी पॉइंट पे, जब जी कंटिन्यूस है सी पॉइंट पे और एफ कंटिन्यूस है जी सी के पॉइंट पे। ठीक है, तब हमारा एफ ओ जी कंटिन्यूस होगा कब, सी पॉइंट पे।
ठीक है, पता चला क्या बोलना चाह रहा है? कहना चाह रहा है जब हमारे पास दो फंक्शन है एफ और जी, तो उसका कंपोजिट क्या होगा? एफ ओ जी होगा। ठीक है, एफ ओ जी होगा। तो वो कब डिफाइन, अब तो वो कंटिन्यूस कब होगा किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए सी पॉइंट पे, जब जी कंटिन्यूस है सी पॉइंट पे और एफ कंटिन्यूस है जी सी पॉइंट पे। ठीक है, तब एफ ओ जी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा सी पे। ठीक है, अभी हम लोग नीचे आते हैं, इसको समझते हैं। ये जो एफ ओ जी है उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे एफ ऑफ जी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी इस चीज़ को देखिए, अगर हमारे पास फंक्शन दिया है एक क्या 3x+2 और दूसरा जी क्या दिया है x+5। ठीक है, तो हम लोग को अगर जिसका कंपोजिट फंक्शन जो होगा वो क्या है? एफ ओ जी एक्स विल बी, इसका कंपोजिट फंक्शन बनेगा ये। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग को फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका मतलब क्या होता है? एफ ओ जी एक्स का एफ ऑफ जी एक्स, इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब हमारे पास कोई फंक्शन होता है ऐसा कुछ क्या एफ एक्स, ठीक है, और हमारा जो इसका फंक्शन होता है, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कुछ ऐसा है x+1। ठीक है, x+1 होता है और हम लोग को पता, कोई क्वेश्चन में गिवन रहता है कि x का जो वैल्यू है वो क्या है, मान लीजिए 2 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं जब हम लोग को x की जगह 2 रखना पड़ता है तो f2 लिखते हैं, f2, और आगे क्या होता है इसमें 2 को x की जगह 2 का वैल्यू रखते हैं 2+1। तो यहाँ से हम लोग को एफ टू का वैल्यू क्या मिल जाता है? 3। तो ये कैसे 3 मिला? जब हम लोग एफ एक्स के जगह वो एक्स का वैल्यू रखा। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी वही है, एफ और जी एक्स को वो एक्स समझ के रखिए, और मान लीजिए हमारे पास जी एक्स का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो हम लोग एफ टू निकालेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग कैसे यहाँ पे जी एक्स के टर्म में फाइंड करेंगे, वो अभी उसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए एफ ऑफ जी एक्स, मान लीजिए हमारे पास जो फंक्शन था वो एफ एक्स था 3x+2 और जी एक्स है x+5। तो एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ ऑफ जी एक्स के लिए क्या हो गया? फंक्शन ऑफ x+5। क्यों? क्योंकि जी एक्स की जगह जी एक्स का क्या फंक्शन दिया हुआ है? x+5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हम लोग वो रख दिए। और x+5 का मतलब क्या हुआ? मतलब फंक्शन एफ एक्स का जो फंक्शन होगा उसमें हम लोग x की जगह हम लोग x+5 रखेंगे। किसका x की जगह? फंक्शन एफ एक्स वाले के जगह, मतलब कि 3x+2 में जो x है उसकी जगह हम लोग x+5 रखेंगे। ठीक है, तो वही रखा है, 3x की जगह इसका x+5 रखे +2। इसको फिर हम लोग सॉल्व किए तो क्या मिला? 3x+15 मल्टीप्लाई करिए +2, देन इसको सॉल्व किए तो 3x+17, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल गया? कंपोजिट फंक्शन। कैसे हम लोग फाइंड कर दिए ये चीज़। ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यूस कब होगा उसके बारे में हम लोग जो यहाँ कंडीशन पर है ये है कि जब हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो अगर कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे, और जी सॉरी पहले हम लोग को जी रहेंगे, जो अगर हमारा जो जी है वो अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है और जो एफ है वो भी कंटिन्यूस है, कब? उस जी के सी पॉइंट पे, देन एफ ओ जी जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूस होगा सी पॉइंट पे। सिंपल सा ये चीज़ था। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा इस चैप्टर में? कंटिन्यूटी क्या होता है, देन कंटिन्यूस फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या कंडीशन होता है, देन कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश की है, देन उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन के ऊपर आया, देन उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन समझे, और ये कंपोजिट फंक्शन को कैसे लिखते हैं। देन अगर उसको सिंप्लीफाई करके लिखना हुआ, दो फंक्शन अगर हमारे पास गिवन है तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखें। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे का ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे के टॉपिक। और जो भी आपको दिक्कत है, जो भी आपको डाउट होगा, कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं उसको गो थ्रू कर लूँगा, और कुछ यहाँ पे मिस हो गया होगा उसको भी मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर भी करूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।